क्या हाल है रोहित भाई? भाई बढ़िया है। और क्या है, अब ब्लॉगिंग इजी नहीं है। ओनली मूवर एडवांटेज, ओनली मूवर एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नथिंग। देखो, ये इस चीज को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि जैसे ब्लॉगिंग पहले आसान हुआ करती थी ना, वैसी आसान नहीं है अब। और वैसी आसान सही बताऊं ना तो मार्केट में कुछ नहीं है, बहुत कंपटीशन है। अच्छा, एक भाई ने बड़ा बढ़िया कमेंट करा ऐसे, इसी से ही मुझे जो है वो याद आ गया कमेंट ना। उस भाई ने कमेंट करा था कि यार ब्लॉगिंग जो है ना वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही आसान नहीं है। अब जो है ना वो हमें ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए कुल मिला करके, और किसी ऑफलाइन बिजनेस में जो है वो दुकान उकान टाइप की कोई खोल लेनी चाहिए। कुछ बिजनेस भी सजेस्ट करे थे, या गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ भाई, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉगिंग तो देखो आसान है नहीं, सिंपल सी मैं भी बोल रहा हूँ ब्लॉगिंग आसान नहीं, टफ है। क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना आसान है? एक बार सोच करके देखना, एक एक दो दो लाख फॉर्म जाते हैं, कितनी कम वैकेंसी निकलती है। जब वैकेंसी निकलती है, पेपर होते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। जो ये टीचरों की भर्ती निकलती है, 3 3 4 4 साल बाद उनकी भर्ती होती है। तो क्या हुआ, आपको आसान लग रहा है? अब दुकान खोलने की बारी आते हैं, ठीक है, कि ऑफलाइन में कोई दुकान खोलते हैं। अभी मैं एक रील देख रहा था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली हुई थी रील में। उसमें बोला हुआ था रील में कि भैया देखो, अगर कोई परचून की दुकान या कोई गल्ला खोलने वाले हो, तो दुनिया जो है वो पहले ही घूम लो, क्योंकि जब दुकान खोल लोगे तो उसके बाद फिर घूम नहीं पाओगे। क्योंकि इतना मार काट वाला कंपटीशन है ना, कि आपने फॉर एग्जांपल अपने मोहल्ले में कोई बेकरी की शॉप खोली, कोई इनकेस कोई परचून की शॉप खोली, कोई किराना शॉप खोली, और जैसे ही लोगों को पता चला ना यार इसकी दुकान अच्छी चल रही है, ये अच्छा पैसा कमा रहा है, आपको नहीं लगता है मोहल्ले में 3 दुकान खुल जाएगी? आपने कभी नोटिस करा अपने मोहल्ले में चीज? तो अगर वो बंदा जिसने खोली है दुकान, ठीक है ना, वो बंदा 7 दिन की छुट्टी पर इनकेस चला गया कहीं पे, किसी अपने फैमिली मेंबर की शादी में चला गया, कहीं चला गया, तो समय नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना, इसके कस्टमर इधर से उधर होने में। इतना तगड़ा वाला जो है वो कंपटीशन है। तो जिसका गल्ला रहता है वो गल्ले पे भाई, और गल्ला ऐसी चीज है ना, कई बार कैश का बिजनेस होता है तो आपको स्वयं बैठना पड़ता है, तो फ्री लाइफ नहीं होती। अब आते हैं ब्लॉगिंग की तरफ। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लॉगिंग को एज आप पार्ट मतलब फुल टाइम के तरीके अभी लो, बट अगर साइड इनकम के तरीके ले रहे हो ना, तो बेनिफिट क्या है? सबसे बड़े बेनिफिट जो मैंने फील करे, पहला, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहे तब काम कर सकते हो। आपका मन नहीं है दिन में काम करने का, आप रात में काम करो। प्लस आप कुछ अच्छी वेबसाइट अगर बना लेते हो, तो रिकरिंग इनकम इन द सेंस, ऐसा नहीं कि उस पर काम ही नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ही पैसिव इनकम बन जाएगी, समय समय पे काम करना पड़ेगा। बट अगर आप 2 हफ्ते की टूर पे, छुट्टी पे कहीं चले जाते हो, तो आप अपने मोबाइल पर सिर्फ थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हो चीजों की। आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, और सुबह जब भी आप एडसेंस खोल कर देखोगे तो उस पर डॉलर दिखेंगे। जो लोग बना रहे हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी चीज पर जो है नहीं मिली। इवन यूट्यूब पर वीडियो बनाना टफ जॉब है, ठीक है। डेली आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे, आप वीडियोस बनाना बंद कर दोगे, रीच जो है वो डाउन हो जाएंगे। एज अ यूट्यूबर मैं समझता हूँ इस चीज को, ठीक है ना। आप वीडियो नहीं बनाओगे, ऑडियंस किसी दूसरे को दिखने लगेगी, जाके पब्लिक पतेरो पड़े हुए हैं यार, ठीक है ना, तो पब्लिक इधर से उधर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्टिव, ब्लॉग के साथ ऐसा नहीं है। ब्लॉग वेबसाइट के साथ ऐसा नहीं है। फेसलेस होता है, ठीक है, यहाँ पर आपकी फेस से वैल्यू नहीं। यहाँ पर फेसलेस चैनल चल तो रहे हैं, बट उतनी अच्छी ब्रांडिंग नहीं है। जिनकी फेस में वैल्यू हो गई ना, उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर फेस में वैल्यू, फेस के साथ अपनी वैल्यू भी बनानी पड़ेगी। तो ये यार जो है ना भाई, मेरे ना सीन चल रहा है। बाकी देखो, कंपटीशन है, कंपटीशन हर फील्ड में। मेरे को कोई एक फील्ड बता दो यार जहाँ कंपटीशन नहीं है, वो बता दो मुझे। तो अगर मैं अभी भी कंपेयर करता हूँ ब्लॉगिंग को या अदर किसी फील्ड के कंपटीशन के साथ, तो ये मुझे तब भी आसानी फील होती है। आप सोच करके देखना, आप घर पे बैठे हो, वेबसाइट बना रहे हो, नहीं चली, 1 साल बाद चली, जब चली तो पैसे मिल गए। लेस इन्वेस्टमेंट। आप दुकान खोल करके देखो, 50,000 1 लाख से कम में दुकान नहीं खुलेगी। अभी हाल फिलहाल में मेरा मेरे फ्रेंड सर्कल में एक बंदा है ना, काफी स्ट्रगल करा, साउथ अफ्रीका वगैरह में जो है भाई जॉब कर रहा था, वैसे वहां से पैसे कमा करके आया, यहाँ पर 2 3 तरीके के बिजनेस खोले, ठीक है ना। नहीं उतना अच्छा जो है वो चीज चल पाई। उसके बाद क्या करा ना, कि आप जो लोग कानपुर से, वो लोग वो जानते होंगे यार, किदवई नगर एक एरिया है जो कि बहुत हाई क्लास एरिया है। तो वहां पर, जहाँ पर फूड का, जहाँ पर लोग शाम को आते हैं खाने वाने के लिए, वहां पर अपना एक उसने स्टॉल लगाया, जहाँ पर वो बर्गर ये सब चीजें वगैरह जो है वो देता है, ठीक है ना। कड़ी मेहनत कर रहा है। आपको लगता है ऐसे ही हो जाता है क्या यार? अब ये जो बर्गर या जो फूड वाला भी बंदा सुबह उठ करके प्रिपरेशन कर रहा होता है, ताजा ताजा चीजें लानी होती है, खपत हो जाती है, ठीक है ना, और रात में 11 11 बजे कार्ट बंद हो रहा होता है। आप बताओ पहले, बताओ क्या ये आसान है? लग रहा है आसान? आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में। पहली बात तो ये चीज, आसान की फिलोसफी खत्म कर दो, ठीक है। अभी तक ब्लॉगिंग आसान हुआ करता था, बहुत क्विक क्विक रिच स्कीम चल रही थी ब्लॉगिंग में, ठीक है ना। अब भाई लेट हो चुके हैं, क्या करा जाए भाई।
बाकी कंपटीशन, उस कंपटीशन में सर्वाइव करना पड़ेगा। जब तक गूगल में वेबसाइट चलती रहेगी, किसी की भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर अगर मुझे लग रहा है कि ये बंदा इस वेबसाइट से 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, ठीक है ना, और वो कोई ब्रांड की वेबसाइट नहीं है, इंडिविजुअली उसको एक दो लोग भी अगर रन कर रहे हैं ना, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं सेम टाइप का वेबसाइट बना करके रैंक करके पैसे बना सकता हूँ। ठीक है ना, अब कंपटीशन हो और चाहे ना हो, भाई ये सीन है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। बाकी कंपटीशन हर फील्ड में है यार, और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप इसको फुल टाइम लो, मैं तो कई वाले वीडियो में आपको बोल चुका हूँ पार्ट टाइम लो। पार्ट टाइम में अगर पैसे बन जाते हैं, कोई वेबसाइट चल जाती है, तो क्या दिक्कत वाली चीज है यार। लोगों ने पार्ट टाइम यूट्यूब लिया, यूट्यूब चल गया, उससे मतलब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे एक जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर जो एक पॉसिबिलिटी है वो बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है। ये मेरा कहने का मतलब, अगर कोई चीज चल जाती है ना, तो पैसा मोटा बन जाता है, क्योंकि मैंने फील करा, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ।